नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, आज पुनः एक नए टॉपिक की ओर हम लोग चल रहे हैं जिनका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ये जो चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप पिछले 8, 9, 10, 11 इन सभी क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा और फिलहाल 12th क्लास में भी है ये आपका। तो चलिए हम लोग करते क्या है, बेसिक के साथ सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को बेसिक जानते हैं। ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है, बेसिक के साथ हम लोग सीखेंगे ताकि आपको सब्जेक्टिव में या फिर ऑब्जेक्टिव जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं ना, एकदम स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट हमारा पता है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी सीखना है आज। तो चलिए प्रोबेबिलिटी जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायिकता। क्या कहते हैं, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता कहते हैं। ओके बच्चों, अब सुनो बच्चों, मैं एक एक करके लेक्चर कंटिन्यू लेकर के आ रहा हूँ। इससे पहले मेरा वीडियो था, फिर मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जो भी पहली बार यूट्यूब में हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर को भी जा कर के देख सकते हैं। ओके बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना। क्या है, तो संभावना। अब संभावना से मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात। अब जैसे करते क्या हो ना, एक सिक्का ले लेते हो, सिक्का को आप उछाल देते हो। जैसे ही सिक्का को आप टॉस करते हो, आप अनुमान तो ही लगाते हैं, आप पॉसिबिलिटी तो ही दिखाते हैं ना कि हेड आएगा, टेल आएगा, क्या आएगा, मतलब अनुमान ही लगाते हैं। तब ना आप लूडो, इसमें क्या बोलोगे, फुटबॉल का गेम शुरू होने से पहले हो या क्रिकेट का गेम शुरू होने से पहले हो, टॉस किया जाता है, कौन सबसे पहले बैटिंग करेगा, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्का को उछालते हैं। जिसके पाले पे गिरता है वो जो चाहता है वो पहले वो कर सकता है, मतलब डिसीजन मेकिंग वो हो गया, मतलब वो बताएगा हमको क्या करना, जिसके पाले पे सिक्का गिरेगा, है ना। तो दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है, अनुमान। ये फिक्स नहीं कर सकते मेरा ही होगा, नहीं, किसी का भी हो सकता है वो, है ना। या फिर आप जब लूडो खेलते हो, लूडो का गेम आप खेले होगे बचपन में, बहुत खेले होगे आप लोग। लूडो का गेम में 1 से लेकर के 6 तक देखोगे, डाइस में लिखा रहता है, छक्का जो होता है ना, वो आप जानते हो, ऐसे करके फेंक देते हो, जो वो डाइस में 1 से लेकर के पासा, है ना, 6 तक लिखा रहता है। अब पूरा ऐसे घुमा दिया आप, उसके बाद फेंक दिया। अब जैसे थ्रोन करते हो आप, तो आप डिसाइड कर सकते हो, आप फिक्स कर सकते हो क्या 1 ही आएगा या 2 ही आएगा, ऐसा नहीं ना, कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर के 6 तक में। तो वहाँ भी आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि छक्का आ जाए या पंजा आ जाए या चौका आ जाए या तिकी आ जाए, कुछ भी अनुमान आप केवल लगाते हैं। ओके बच्चों, अब एक और बात, ये तो हो गया। तीसरी बात आप सुनो। अब ताश खेलते हुए देखे होगे गांव में, बच्चों में किसी को भी आप देखे होगे ताश खेलते हुए, तो उस ताश में क्या होता है, सुनो मेरी बात, उस ताश में क्या होता है, 52 पत्ती होता है। अब अच्छे से इसको फेंट देना, फेंटना का मतलब मिलाना, मिला दिया। अब मिलाने के बाद कहते एक पत्ती तुम अंदर से खींचो। अब वो जो पत्ती खींचोगे, अब वो पत्ती क्या होगा ये डिसाइड तुम नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किंग हो जाए, हो सकता है क्वीन हो जाए, हो सकता है ब्लैक कार्ड हो जाए, हो सकता है रेड कार्ड हो जाए, हो सकता है डायमंड हो जाए, हो सकता है स्पेड्स हो जाए, हो सकता है क्लब हो, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब आप केवल और केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, आप श्योर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा, यस। कहने का मतलब पॉसिबिलिटी को दिखाता है प्रोबेबिलिटी। अब देखो, जब पॉसिबिलिटी की बात आती है तो 2 तरह का इवेंट, घटना 2 तरह का हो सकता है, एक सर्टेन घटना, एक अनसर्टेन घटना। सुनो बच्चों, पॉसिबिलिटी जो आएगा ये 2 तरह का घटना को लेकर के आएगा। कितने तरह का, 2 तरह का, यस, 2 तरह का आएगा। एक आएगा सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट, और दूसरा आएगा अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, है ना। इवेंट मतलब घटना, ये हो गया निश्चित घटना, निश्चित घटना, निश्चित घटना, और ये हो गया आपका अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना। अब सुनो बच्चों, जब हमको पता है, डिसाइड फिक्स कर लेंगे ये घटना होना ही है, जैसे
अब हम बोलते हैं एक ऑरेंज का टोकरी है, उस ऑरेंज के टोकरी में हमको लेमन निकालना है। अब बताओ ऑरेंज के टोकरी में क्या आपको लेमन मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा इवेंट हो जाएगा? फिक्स है, ये सर्टेन इवेंट है कि हमको पता है उसके अंदर मिलेगा ही नहीं, ये फिक्स घटना है ना जी। तो याद रखिएगा, तो इवेंट दो प्रकार का होता है, एक सर्टेन इवेंट और एक होता है अनसर्टेन इवेंट। जब सर्टेन इवेंट होता है उस स्थिति में प्रोबेबिलिटी 1 होता है, जब अनसर्टेन होता है उस स्थिति में प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। याद रहेगा बच्चों? यस। अब दूसरी बात, और थोड़ी बात आगे चलो आप थोड़ा सा, कि प्रोबेबिलिटी का आपको आइए डिफिनेशन बताते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है वो देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट टू द total number of event is known as probability, मतलब इसका अगर बात करो हिंदी में, घटना की संख्या तथा कुल घटना के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। याद रहेगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ इवेंट और टोटल नंबर ऑफ इवेंट का जो रेशियो होगा ना, उसी को आप क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी कहोगे। अब इसको दिखाने का तरीका है, इट इज डिनोटेड बाय पीई। किससे दिखाते हैं? पी। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट, मतलब उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी। तो दिखाने का तरीका है किससे? पी से दिखाते हैं। याद रहेगा? अब आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ probability is never negative। क्या कहना चाह रहा है? प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा ना, वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। अगला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी is never greater than 1। कहता है प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 1 से बढ़कर भी नहीं होगा। याद रहेगा? क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 1 से बढ़कर नहीं रहेगा। इस बात को भी आप ध्यान लिखिएगा। The value of probability is never less than 1। कहता है कि प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 1 से छोटा भी नहीं होगा। ध्यान रखिए। तो होगा क्या? तो वैल्यू ऑफ probability is greater than 0, greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। कहता है कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होगा ना, वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या उसके बराबर होगा। कहने का मतलब हम कह सकते हैं डैट इज 0 से बड़ा या बराबर प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा इसका वैल्यू।
इस बात को याद रखिएगा, कई बार आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक बातें बता रहे हैं हम आप। अब इनका ये फार्मूला, प्रोबेबिलिटी में एकमात्र फार्मूला है जिनका यूज हम लोग करते हैं, सूत्र PE बराबर NE/NS। ये फार्मूला आपको याद रखना है ना, होयर जहाँ तो NE क्या है, NS क्या है और PE क्या है, बारी बारी से तीनों के बारे में जान लीजिए। NE क्या है, नंबर ऑफ इवेंट, NS क्या है, सैंपल स्पेस या इसी को कहोगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट, और PE क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, अगर आप बात करना चाहते हो इन हिंदी वीकेंड से, नंबर ऑफ इवेंट को कहेंगे घटना की संख्या, इसको बोलेंगे कुल घटना की संख्या, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट मीन्स हुआ क्या, उस घटना का प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता, याद रहेगा। अभी देखो हम बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी आपको किसी भी आगे जाके कंपटीशन का तैयारी करते हो ना, वहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 2 4 क्वेश्चन तो आपको रहता ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, है ना। ये तो भी हमारी सिंपल सी फार्मूलाएँ, और उस फार्मूला के बारे में भी हम लोग जान गए कि फार्मूला का मतलब क्या कहना चाह रहा है। अब आइए क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड एट वंस, एक सिक्का को एक बार उछाला गया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला क्वेश्चन है हेड, दूसरा है टेल। ओके, अब इसका हिंदी की अगर बात करोगे, समझने का प्रयास करोगे, एक सिक्का को एक बार उछाला गया है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा अगर वो हेड है। चीत और पट नाम सुने होंगे, चीट और पट, तो वही हेड और टेल, क्या होगा बताइए। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट, अगर इनका सॉल्यूशन की बात मैं करूँ, कैसे करोगे, देखो अब एक सिक्का आपने लिया, अब उस सिक्का को एक बार उछाल, तो बताइए सिक्का में कई पार्ट होता है, 2 पार्ट, एक इधर वाला एक इधर वाला, एक हेड दूसरा टेल, मतलब कुल घटना कितना हो सकता है, 2 ही ना घटना हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसका मतलब कुल घटना जो होगा वो NS हो जाएगा, सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट भी कहते हैं इसको। तो 2 होगा, एक हेड आ सकता है और दूसरा हो सकता है टेल आ सकता है, तो कुल घटना कितना हो गया, 2। अब अपने को पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेड आने का क्या होगा, बताइए। हेड आने का पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, हेड। तो बताइए घटना तो क्लियर कर दिया है कि हेड का ही घटना करना है, तो बताइए हेड कई बार आया है, एक बार ही आया है, तो इनका वैल्यू 1 हो गई। अब अगर इनका PE निकालना है तो फार्मूला मैंने लिख ही दिया था, NE अब बटे कितना, NS। तो NE का मान कितना है 1 और NS का मान कितना है 2। इसका मतलब अगर PE की बात करोगे तो 1/2 आएगा। ओके बच्चों, दूसरा इसी में एक और प्रश्न है, अगर टेल की बात करते हो, देखो टेल कितना बार आया है, 1 बार आया। इनका अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा, NE/NS। चलो इनको भी आप सिंप्लीफाई कर लो, 1 क्या आ गया 2, तो P का वैल्यू क्या आ गया 1/2। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है। मतलब अगर एक सिक्का को आप उछालते हैं
तो ये सब घटनाएं हो सकती है, हेड आ सकती है, टेल आ सकती है। तो हेड का पूछेगा तो 1/2, टेल का पूछेगा फिर भी 1/2 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ है एक सिक्का के उछालने की। अब हम लोग एक सिक्का नहीं 2 सिक्का उछालेंगे। 2 coin are tossed at once, then find the probability of, पहला क्वेश्चन, head on both coins, दूसरा क्वेश्चन tail on both coins, तीसरा क्वेश्चन at least one tail, तीसरा क्वेश्चन at most one head। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कहा है कि 2 coins are tossed at once। क्या कहता है, अब एक सिक्का नहीं 2 सिक्का। अब 2 सिक्का को लिए, दोनों हाथ में मेरा सिक्का है, अब दोनों सिक्का को एक बार उछाल दिए। अब जब उछालेंगे तो कहता है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देखो डिसाइड कर दिया है कि हेड ऑन बोथ कॉइन्स, अगर दोनों सिक्का में हेड आ जाए। अगला क्या, टेल ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों सिक्का में टेल आ जाए। अगला क्या, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। फिर अगला क्या, एटमोस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आना चाहिए। मतलब ये 4 प्रश्न हैं। अब देखो चारों प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या, NS चाहिए। ओके, अब 2 सिक्का है, एक सिक्का एक सिक्का, तो ऑटोमेटिक है दोनों सिक्का में हेड टेल होगा। तो बताओ भाई NS कितना हो जाएगा, NS कितना हो जाएगा। तो हो सकता है सिक्का जब उछाले तो दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है सिक्का उछाले दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है सिक्का में पहला में हेड दूसरा में टेल आ जाए, हो सकता है पहला में टेल और दूसरा में हेड आ जाए। तो अब बताओ भाई कुल कितने पॉसिबिलिटी है, तो कुल पॉसिबिलिटी है 4। इसका मतलब NS का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। क्योंकि आप क्लियर बात है, अब सिक्का को जब उछाल रहे हैं हो सकता है दोनों सिक्का में क्या आ जाए, हेड आ जाए, हो सकता है दोनों सिक्का में टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड दूसरे में टेल, हो सकता है पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड, ऐसा भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब कुल घटना कितना हो सकता है, तो कुल घटना आपका 4 हो सकता है, याद रखिए। ओके बच्चों, अब सुनो, अब एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एनी चाहिए, तो एनी के लिए क्या बोल रहा है, हेड ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों सिक्का में क्या होना चाहिए, हेड। तो दोनों सिक्का में हेड देखो कई बार आया, एक बार आया है, तो एनी का मान 1, तो P बराबर क्या हो जाएगा, NE, अब बटे कितना, NS। तो NE का मान 1, NS का मान 4, तो पहला आंसर कितना हो गया, 1/4। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ो थोड़ी सी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जगह छोड़ देते हैं। यस, अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या, ये A नंबर क्वेश्चन था। अब आइए B नंबर क्वेश्चन। अब B नंबर में NE का मान क्या होगा, देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, टेल ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों सिक्का में क्या आना चाहिए, टेल। तो दोनों सिक्का में टेल कहाँ, या देखो दोनों सिक्का में टेल है, तो कुल कितना आया, एक ही आया। तो इसका मतलब अब P अगर निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही ना लगाएंगे, NE अब बटे NS, तो NE का मान 1 और NS का मान 4, तो 1/4 हो गया क्या, 4। ओके बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए C नंबर, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 टेल, मतलब 1 से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो कम से कम 1 टेल, तो देखो इसमें है ही नहीं, तो होगा ही नहीं, कम से कम 1 चाहिए हम। यहाँ देखो है, बढ़िया बात है, 1 2, अब ये क्या आ गया, 3, तो कुल कितना आ गया। तो NE की बात अगर करोगे तो कुल कितना, देखो यहाँ टेल एक ठो आ गया, दूसरा कौन आ गया, हेड टेल आ गया, तीसरा कौन आ गया, टेल हेड, मतलब कुल संख्या कितना हो गया इसका 1। अब P 1 नहीं 3, कितना हो गया बच्चों, आपके सामने दिख रहा है, कुल संख्या हो गई आपका 3। अब जब देखोगे P के बारे में तो क्या होगा, NE अब बटे कितना, NS, तो NE का मान 3 और NS का मान 4,
तो 3 बटे कितने हो गए 4। अब अगला आ जाओ डी नंबर। अब डी नंबर में क्या बोला, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक हेड चाहिए। तो अधिक से अधिक एक हेड, तो लेकिन एक से अधिक नहीं चाहिए, एक से अधिक नहीं चाहिए, ये नहीं होगा, ये होगा, हाँ नहीं है फिर भी चलेगा, अधिक से अधिक एक से अधिक नहीं चाहिए, और नहीं भी आएगा तो फिर भी चलेगा हमारा, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एनी की बात करें तो टी टी, फिर क्या है हेड टेल, फिर क्या है टेल हेड, मतलब इनका भी संख्या हो जाएगा 3। काहे, अब बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन होगा सर टी टी काहे होगा, अब बोल रहा अधिक से अधिक, हम क्या बोल रहे, देखो मेरा बैच पूरा हाउसफुल चल रहा है, हम अधिक से अधिक एक बच्चा को ले सकते हैं, समझ रहा, नहीं भी आएगा चलेगा, कहने का मतलब नहीं भी आएगा वो चलेगा, तो वही बोल रहे अधिक से अधिक एक, और नहीं भी आएगा वो भी चलेगा, क्योंकि जगह ही नहीं मेरे पास, तो वही बात है, इसीलिए वो इस्तेमाल कर लिया गया। तो P का वैल्यू तो वही हो गया NE, अब बटे कितना NS, तो देयरफॉर 3 बटे यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है क्वाइन से संबंधित? तो क्वाइन से संबंधित मैंने 2 प्रकार का प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया अगर एक सिक्का को उछालेंगे क्या होगा, दूसरा प्रश्न किया अगर 2 सिक्का को उछालेंगे क्या होगा, क्या क्या केस हमारा बन सकता है, उन सभी केस को लेकर के हमने सवाल को सॉल्व किया। तो बच्चों इस टाइप का सवाल और भी आपकी बुक में होंगे, आपकी किताबें में होंगे, चाहे वो NCERT का हो, आप बनाइएगा, अब बनेगा आपसे क्वाइन से संबंधित। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो निश्चित रूप से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आप इसी तरह आप क्या कर सकते हो, एक सिक्का लिए, 2 सिक्का लिए, हो सकता है 3 सिक्का लेकर के काम कर सकते हो। 3 सिक्का लेकर करोगे तो NS का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप तीनों हाथ में लड्डू होगा, 3 हाथ तो है नहीं भाई, 2 हाथ है। मान लीजिए आप तीनों सिक्का को लिए, एक बार उछाल दिए, तो कुल कितना आ सकता है आपको पता है, NS का वैल्यू 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 3 बोले तो 8 हो जाएगा, तो NS का वैल्यू 8 हो जाएगा, वहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल ले लूँ क्या, आज एग्जाम्पल ले ही लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल हम लोग उसका भी ले ही लेते हैं, क्यों छोड़ूँ मैंने। 3 coins are tossed at once, एक बार उछाल दिया गया, then find the probability of, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना। पहला क्वेश्चन हेड ऑन ऑल कॉइन्स, हेड ऑन ऑल कॉइन्स, दूसरा टेल ऑन ऑल कॉइन्स, तीसरा एटलीस्ट 1 हेड, चौथा एटलीस्ट 2 टेल। चलिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं ना। अब इन सवालों को सॉल्व कैसे करोगे, है ना जी, सॉल्यूशन। बच्चों थोड़ी सी बातें एक करनी थी हमसे, क्या करनी है देखो, कि अब 3 सिक्का को एक बार उछाल दिया गया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हेड ऑन ऑल कॉइन्स, सभी सिक्के में क्या आ जाए, हेड आना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो मेरे को पहले क्या चाहिए, NS चाहिए। अब 3 सिक्के को एक बार उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, हो सकता है टेल 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 आ जाए। अब गिन के जब देखोगे ना, कुल जब काउंटिंग करोगे आप, तो आपको पुरेंगे कुल कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अगर NS का वैल्यू की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। लिखने का तरीका समझ में आ गया, इससे अधिक नहीं आ सकता है, वो 8 ही आ सकता है, क्योंकि हम लोग बेसिक फार्मूला भी जानते हैं। तो 2 पर पावर जितना सिक्का है, आप देखो 8 हो गया ना, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चाएं भी करते हैं क्या। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या, उनके बारे में बात करो। हेड ऑन ऑल कॉइन, सभी सिक्का में हेड आ जाए, तो जब सभी सिक्का में हेड आएगा तो NE का मान कितना है, तो सभी सिक्का में हेड तो 1 के बार आया है,
तो अगर इनका पी निकालना है तो 1 बाय क्या आ जाएगा, एकदम 8 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखो क्या पूछ रहा है, टेल ऑन ऑल कॉइन, सभी सिक्का में टेल। तो बताओ भाई टेल सभी सिक्का में कई बार आया है, एक ही बार आया है। तो एन ई का मान 1 हो गया। तो पी बराबर जानवे करते हैं फॉर्मूला एन ई अब बटे कितना एन एस, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 8। ओके बच्चों, अब आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, तीसरा या थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड चाहिए। अब बताओ भाई कम से कम एक हेड ना, एक से कम नहीं चाहिए हमको, एक से कम नहीं चाहिए, एक से अधिक आएगा फिर भी चलेगा, क्या हेड ना, यस। 1 2 3 4, यहाँ भी है 5, यहाँ भी है 6, यहाँ भी है 7, यहाँ नहीं है, तो कुल कितना हो जाएगा 7। बोला ना कम से कम एक से कम नहीं चाहिए, तो ज़्यादा भी होगा चलेगा। तो P बराबर क्या हो गया एन ई अपॉन कितना एन एस, तो देयरफॉर रिजल्ट क्या हो गया 7 बाय 8। ओके, एक और प्रश्न, ये आपका चौथे नंबर में जाएंगे, क्या है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक 2 टेल, कम से कम कितना है 2 टेल, तो 2 से कम नहीं होना चाहिए, टेल हो भी टेल, ये तो होगा नहीं, इसमें एक भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, एक ही है, एक ही है, एक ही है, यहाँ 1 2 3 और कितना मिल गए 4, इसका मतलब एन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो P बराबर क्या हो गया एन ई अपॉन एन एस। अब बताओ कितने हो गए 4 बटे 8, बोले तो 1 बाय 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी में आपका कॉइन से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्न को हम बारी बारी से लेकर के आए हैं और आपको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए, तो 1 सिक्का 2 सिक्का और 3 सिक्का, तीनों सिक्का को मैंने उछाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं बेसिक थोड़ी सी और, अब डाइस वाला कंसेप्ट में लेके आते हैं। कहाँ आते हैं आप, डाइस में। और डाई इज थ्रोन, then find the probability of, पहला क्वेश्चन है आपका 1, दूसरा क्वेश्चन है 5, तीसरा क्वेश्चन है ओड नंबर विषम संख्या जिसको आप कहते हो विषम संख्या, चौथा क्वेश्चन है प्राइम नंबर क्या कहते हो अभाज्य संख्या, अगला कहते हो नंबर लेस देन 5। मतलब इतने तरीका का क्वेश्चन बन सकता है, और भी बन सकता है, और भी बना सकते हैं आप। अब इनका मेरे को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक छक्का है, उस छक्का को क्या किया है, एक बार फेंक दिया गया। अब जब एक बार फेंक दोगे तो क्या क्या आ सकता है बताओ। तो सबसे पहले तो एन एस चाहिए हमको, तो छक्का में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो इतना चीज़ हम लोग को आ सकता है। जब एक छक्के को आप पलटते हो तो आपके पास कुल कितने आएंगे, 6 आएंगे। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आने की, तो एक कई बार आया, देखो एक के बार आया है, तो एन ई का मान 1 हो गया। अगर पी निकालोगे तो क्या निकलेगा, एन ई अब बटे कितना एन एस, कहने का मतलब 1 बाय क्या हो जाएगा 6। अब अगली प्रश्न को देखो, अगली प्रश्न सेकंड नंबर में देखिए क्या है, यस 5। अब दूसरा बोल रहा है कि 5 आने का क्या होगा बताइए। अब जब 5 आने के बारे में बात करा, 5 देखो कई बार है, 1 बार आया, तो 1, तो P कितना आ गया, तो एन ई बटे एन एस, तो 1 बाई कितना आ गया 6। ओके बच्चों, और आगे देखो,
अब अगला प्रश्न में जब जाओगे आप तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, ओड नंबर, अभाज्य संख्या, ये विषम संख्या, सॉरी विषम संख्या। अब बताइए ओड नंबर विषम संख्या कौन कौन है, एक है 1, एक है 3, एक है 5, कुल कितना आ गया 3। तो अब बताइए P कितना हो गया, NE बटे NS बटे NS, तो 3 बटे कितना हो जाएंगे 6, तो 1/2 आपका राइट आंसर हो गया। एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न क्या है देखो प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या देखो कई ठो, एगो 2 अभाज्य संख्या, 1 नहीं अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा, 2 एक अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। तो अगर इनके काउंटिंग करोगे तो इनकी संख्या 3 आ जाएगी। तो P बराबर हो जाएंगे NE बटे NS। तो देयरफॉर अगर बात करें हम कितना कितना आया 3/6, तो 1/2 इज द राइट आंसर। ओके, मैं क्या देख रहा हूँ, एक और प्रश्न आपको बचा हुआ है, इस प्रश्न को भी यहीं बना लिया जाए आपका 5वां नंबर को ना जी। 5वां नंबर क्या कर रहा है, नंबर लेस देन 5, मतलब ऐसा संख्या जो 5 से कम हो। तो 5 से कम संख्या कई ठो है, 1 2 3 4, ये 4 संख्या है जो 5 से कम है हमारा। तो P बराबर हो गया NE बटे कितना NS, तो 4 कितना 6, तो काट कूट करोगे तो कितना आएगा 2/3। ओके बच्चों, अच्छा बताओ ना रे, आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग को समझ में आ रही मज़े से, अच्छे से प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही, कंसेप्ट कुछ छोटी छोटी बातें जो है प्रोबेबिलिटी का बेसिक बातें क्या क्लियर हो रही है ना। अगर क्लियर हो रही तो कमेंट करके बताइए यस सर, है ना। बाकी आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना जी, तब मज़ा आएगा और भी पढ़ने में क्या, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए क्या। तो चलिए और भी आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमने एक सिक्का को भी उछाला, एक सिक्का को उछाला, 2 सिक्का को उछाला, 3 सिक्का को उछाला, एक छक्का को भी उछाल करके आपके सामने रख दिया है। अब आगे चलिए, अब 2 छक्के को उछालेंगे ना। 2 डाइस आर थ्रोन एट वंस, एक बार उनको फेंका गया, 2 छक्का लिए और दोनों छक्का को एक करके फेंक दिए एक बार, तो क्या होगा देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला क्वेश्चन, सम ऑफ बोथ डाइस इज 8। दूसरा प्रश्न है सम ऑफ बोथ डाइस इज ग्रेटर देन 10। अगला क्वेश्चन है डबलेट, ये पूछा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन है 5 on at least 1 dice। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ बोथ डाइस इज 10। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, मतलब जितना बन सकता है, इवन नंबर ऑन ईच डाई। ओके बच्चों, अब देखो ईच डाई ने लिखो इवन नंबर ऑन ईच, सुनने में ठीक नहीं लग रहा ना बहुत लगा दो, बोथ डाइस, ठीक है बच्चों। अब एक बात बच्चों को समझ में ये नहीं आ रही है, सर डाइस होता है क्या है। मैं हिंदी बताऊँ, डाइस का मतलब होता है पासा। क्या होता है पासा। आप जब लूडो खेलते हो ना, लूडो को जो आप छक्का होता है उसको पासा कहते हैं। अब एक पासा को नहीं, अब 2 पासा को लेना है। अब दोनों पासा को एक साथ हम फेंक देंगे। अब जब दोनों पासा को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या होगा, पहले उसको लिख लेते हैं, तब क्वेश्चन को बाद में रीड करेंगे, है ना। सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग।
अब एक साथ जो दो पासा को हम फेंकेंगे क्या क्या आएगा देखो। हो सकता है एक में 1 दूसरे में भी 1, एक में 1 दूसरे में 2, एक में 1 दूसरे में 3, एक में 1 दूसरे में 4, एक में 1 दूसरे में 5, एक में 1 दूसरे में 6। उसी प्रकार जब देखोगे 2 1 देखोगे, 2 2 देखोगे, 2 3 देखोगे, 2 4 देखोगे, 2 5 देखोगे, 2 6 और आगे बढ़ो, 3 1 और आगे बढ़ो, 3 2 और आगे बढ़ो, 3 3 आगे बढ़ो, 3 4 3 5 3 6। ऐसा भी केस बन सकता है ना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ऐसा भी केस बन सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ऐसा भी केस बन सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके बच्चों, अब देखो कुल कितने केस बन सकते हैं। अब अगर आप काउंटिंग करोगे सबको तो हमको लगता है टोटल काउंटिंग जब करेंगे ना आपका 36 आएगा। कितना आएगा? 36। कहने का मतलब NH का मान आपका हो गया कितना? 36। एकदम हो सकता है ना पहले पासे में भी 1 दूसरे पासे में भी 1, पहले में भी 1 दूसरे में हो सकता है 2 आ जाए। तो ऐसा करके जब कंटिन्यूसली लिखोगे ना आपका 36 आएगा। कहने का मतलब शॉर्टकट तरीका भी है ना, 6 पे पावर 2 बराबर कितना? 36। जितना डाइस 6 पे पावर उतना बैठा दो आपका नहीं। अब आइए एक एक करके हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, फिर हम चर्चा भी करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? आइए थोड़ा पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ है पहला क्वेश्चन? यस, आ जाओ यहाँ आ गया बॉक्स। क्या है? सम ऑफ बोथ डाइस इज कितना? 8। दोनों डाइस को जब जोड़ोगे ना उनका योग कुल कितना होना चाहिए? 8 पूर्णा चाहिए। अब देखो आप दोनों डाइस को जोड़ो। अब दोनों डाइस को जब जोड़ोगे आप तो उनका सम कितना पूर्णा चाहिए? 8 पूर्णा चाहिए। अब जोड़ो कहाँ 8 आएगा? पहला में तो एक भी नहीं आने वाला, दूसरा में 1 आएगा, 6 2 8। अगला कहाँ आएगा? 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8। कहने का मतलब केवल कितना आया? 1 2 3 4 5। यही 5 आया है जहां आपका सम करोगे तो 8 पूरेगा। तो P क्या हो जाएगा बच्चों? तो NE बटे कितना हो जाएगा? NS। बोले तो 5 बाई कितना? 8। ओके, आप काउंटिंग कर सकते हो बस। अगला आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आइए सेकेंड क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। कहाँ है क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ अपने सामने। यस देखो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ। सम ऑफ बोथ डाइस इज ग्रेटर देन 10। कहता दोनों डाइस को जब आप जोड़ोगे ना वो 10 से बड़का होना चाहिए। किससे बड़का होना चाहिए? तो 10 से बड़का होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोग को? 10 से जब बड़का की बात वो कर रहा है तो 10 से बड़ा कहाँ होगा? अब बताओ पहले वाले में होगा क्या? देखो तो एकदम नहीं होगा। 6 एक साथ ही हो रहा है, 6 2 8 ही हो रहा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाला भी नहीं होगा, 6 3 9 ही हो रहा, चौथा वाला भी नहीं हो रहा, 6 4 10 ही हो रहा है। कहा है कि 10 से बड़का, तो 10 से बड़का कहाँ है? एक देखो यहाँ है 6 5 11, दूसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है। कुल कितना हो गया? 3। तो P बराबर क्या हो गया? NE अब बटे कितना? NS। तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 36 नहीं यस। तो 1 बटे कितना हो गया? 12। अरे बच्चों यहाँ भी तो NH का वैल्यू 36 ही था, तो यहाँ आपने 8 क्यों ले लिया? यहाँ भी कितना था? 36। ओके बच्चों, यस। अब आगे बढ़ो, अगली क्वेश्चन की ओर चलो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा यहाँ बना दो। तीसरा, अब तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? पहले क्वेश्चन को रीड करो। डबलेट, क्या बोला है? डबलेट। क्वेश्चन में क्या है? डबलेट। अब डबलेट का मतलब सेम संख्या दोनों में हो। एक यहाँ है देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो डबलेट का मतलब हुआ सेम संख्या जहाँ रहेगा। कहने का मतलब ये वाला जो लाइन देख रहे हो ना,
ये वाला लाइन, ये आपका डबलेट वाला, इसका है डबलेट वाला। तो डबलेट में कुल संख्या कितनी है तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या हो गई हमारी। तो अब बताओ एन का वैल्यू कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो पी का मान कितना होंगे, एन ई अब बटे कितना एन एस, तो 6/36 काटोगे तो 1 कितना आ जाएगा 6। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन में। अब चौथे प्रश्न में क्या है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करो। देखो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा रहता है, वो आपने पहले सुना होगा, है ना। क्या 5 ऑन एटलीस्ट 1 डाइस, कहता है कम से कम एक डाइस में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कम से कम एक डाइस में क्या आना चाहिए, 5। एक डाइस में कम से कम 5, तो एक यहाँ आ गया। एक डाइस में कम से कम 5, एक यहाँ आ गया 2, फिर आगे बढ़ो 3, फिर आगे बढ़ो 4, फिर आगे बढ़ो 5 6 7 8 9 10, बोला ना कम से कम एक, तो दोनों में भी आ सकता है। तो यहाँ 10 हो गया, और एक और कहीं होगा, एक यहाँ 11। कुल 11 ऐसे होंगे जिसमें कम से कम क्या आएंगे, 5 आएंगे। तो इसका मतलब एन ई का वैल्यू हो गया 11। कितना हो गया 11। अब जब 11 हो गया तो P का मान निकालोगे, आप क्या लिखोगे, एन ई अब बटे कितना लिखोगे आप, एन एस लिखोगे। तो 11 बटे कितना लिख दोगे आप, 36 लिख दोगे बस। कम से कम एक आएगा, और वो कहाँ कहाँ आया तो मैंने आपके सामने जोड़ करके बता दिया। अब एक और प्रश्न है, 5वां नंबर, देखते हैं 5वां नंबर क्या करना चाह रहा है। यस, 5वां नंबर क्या करना चाह रहा है, देखो तो, सम ऑफ बोथ डाइस इज 10। हाँ, क्या बात है, बड़ा सुंदर प्रश्न है जी। और दोनों डाइस को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10। कहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ एक, यहाँ पूरा 6 4 10, एक यहाँ पूरा 5 5 10, एक यहाँ पूरेगा 6 4 10, मतलब 3 ऐसा आएगा। कितना आएगा ऐसा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 5। एन ई का वैल्यू कितना आ गया, 3। जब दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा। तो एन ई अब बटे कितना, एन एस, तो इसका मतलब 3/36 बराबर 1/12। ओके बच्चों, और एक प्रश्न है हमारे पास, 6ठा नंबर भी है शायद। यस आ जाओ। हाँ, यह क्या बोला, 6ठा नंबर देखो तो, इवन नंबर ऑफ बोथ डाइस, दोनों डाइस में क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। दोनों डाइस में सम संख्या, तो दोनों डाइस में सम संख्या नहीं है। हाँ, यहाँ देखो, एक यहाँ पूरेगा, 1 2 3, ये वाला नहीं होगा, 3 3 4 4 5 6, आगे बढ़ो, इसमें 7 8 और 9, कुल कितने पूरे गए, 9। देखो कितना मज़े आ रहा बनाने में ना। कौन कहता है प्रोबेबिलिटी बहुत भारी है, ना रे बाबा, प्रोबेबिलिटी भारी नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको भारी लग रहा था। कितना आया था, 9 आया था ना रे, 9 ही आया था ना। एक बार काउंटिंग कर लो, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, भूल गया मैं तो, गप करने में भूल गया। हाँ, इवन नंबर ऑफ बोथ डाइस, दोनों डाइस में इवन नंबर तो मैंने देख लिया था, कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, एकदम सही थे, 9 ही लिखे थे हम लोग। आइए 9, तो एन एस का वैल्यू लिखा हुआ था ही, तो P बराबर हो गया एन ई अब बटे एन एस, तो 9/36 जब काट कूट करोगे तो 1 कितने हो गए, 4। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था, तो 2 डाइस वाला था। प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, भटकना नहीं ध्यान से। आपको 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का और अभी 1 डाइस 2 डाइस ये बताए। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्या, कार्ड के लिए, ताश के लिए, ताश का पत्ता के लिए, है ना। तो आइए बच्चों, हम ताश के पत्तों के बारे में भी जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। किसके बारे में, अब नेक्स्ट जो टॉपिक प्रोबेबिलिटी में ही हम लेके आएंगे वो है आपका कार्ड।